अच्छा देखिए, यहाँ हम आज कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, Z1 3 एंड 2 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है और Z2 जो है 5 एंड 6 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है। हमारे पास जब भी कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन हो तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास रियल नंबर्स का होता है, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और सेकंड जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। इस तरह ये यहाँ रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इस Z2 का, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों के एडिशन को, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कम्प्लेक्स नंबर को आयोटा के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 एंड 2 जो है ये 3 + 2 आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह ये Z2 मेरे पास 5 + 6 आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इन दोनों के एडिशन को फाइंड आउट करती हूँ। तो इन दोनों के एडिशन को फाइंड आउट Z1 की वैल्यू में लिख लूँगी प्लस Z2 की वैल्यू में लिख लूँगी, ठीक है। तो अब Z1 और Z2 की वैल्यू मैंने लिख ली। इसके बाद मैं इसके रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लूँगी और इसके इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लूँगी, मतलब मैंने टर्म्स को अरेंज कर दिया। अब इसके बाद 5 + 3 से मेरे पास 8 आ जाएगा और इन दोनों से आयोटा को कॉमन निकालो, इन दोनों के कोफिशिएंट को ऐड करो तो ये 2 + 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 आयोटा। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 8 कॉमन निकालो तो 1 + आयोटा बच जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास इन दो कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो गया। अब इन दो कम्प्लेक्स नंबर का मैं सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर रही हूँ। तो Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करो माइनस Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करो, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये माइनस जो है ये एज अ होल इस Z2 के साथ है, तो हम इसलिए इस Z2 को पैरेंथेसिस में बंद कर लेंगे। अच्छा, अब मेरे पास 3 + 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इस माइनस को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये -5 बन जाएगा। माइनस को 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो -6 आयोटा। अब इसमें अगेन टर्म्स को अरेंज करो तो हमारे पास 5 - 3 3 - 5 आ जाएगा और यहाँ इन दोनों को इकट्ठा करो तो ये 2 आयोटा -6 आयोटा। अब इससे आयोटा को कॉमन निकालो, इससे -2 आ जाएगा, इससे -4 आ जाएगा। अब प्लस माइनस -4 तो मेरे पास -2 -4 आ गया, -4 आयोटा। अब ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो फिर हमारे पास -2 कॉमन निकालो तो 1 + 2 आयोटा बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इन दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये Z × Z2 आ जाएगा। Z की जगह Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करो, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करो। अब इसके मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, ये वाला टर्म उठाओ और एज अ होल ये जो हमारे पास टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 आयोटा को उठाओ और एज अ होल जो ये वाली टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हम पहला वाला जो ये टर्म होगा हम इसके पार्ट्स को उठाकर इसको एज अ होल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और